ठीक है। नमस्कार। अ, आज हम ये बात करने वाले हैं कि प्राणायाम करते टाइम कौन सी गलतियां करते हैं हम, या प्राणायाम करते टाइम कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सब लोग शुरू तो कर देते हैं प्राणायाम, पर यही नहीं पता होता कि प्राणायाम करना किसको है, करते कैसे हैं, और उससे करने से पहले क्या क्या चीजें हैं जो हमें प्रिपरेटरी करनी है। और ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की। इसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राणायाम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। या एक और चीज जो सबसे बड़ी है इसमें, कि प्राणायाम जितना बेनिफिट दे सकता है उतना ही आपको नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। मतलब उतने ही नुकसान पैदा कर सकता है जिसका आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कि आपके सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपको ये सारी परेशानियां हो रही है। तो अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो कुछ ये बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि प्राणायाम शुरू करने से पहले आपने किसी भी एक गुरु का मार्गदर्शन जरूर लेना है। मतलब कोई एक टीचर, ट्यूटर, जो भी योग सिखाता हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो उसके मार्गदर्शन में ही आपने प्राणायाम शुरू करना है। चाहे कोई सा भी प्राणायाम कर रहे हो, आपको पता हो कि उसके पास नॉलेज अच्छी है, उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो जाके आप प्राणायाम शुरू करोगे। वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहली चीज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि जैसे हम जानते हैं कि प्राणायाम आसन के बाद आता है। अगर हम अष्टांग योग की बात करें, आसन के बाद प्राणायाम आता है। तो ये क्या दर्शाता है हमें कि प्राणायाम से पहले हमें आसन सिद्धि जरूरी है। तो किसी भी एक आसन में जब हम 40 से 45 मिनट, वैसे सिद्धि तीन तीन घंटे की बोलती है, कि एक आसन में आप 3 घंटे तक आरामदायक स्थिति में बैठ सको, जिसमें आपका शरीर में कोई भी हलचल ना हो और शरीर उसमें शांत रहे, रिलैक्स रहे, उसको आसन सिद्धि बोलते हैं। पर अभी के टाइम में अगर आप 45 मिनट भी एक आसन में 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, जितना अगर बैठ सकते हो आरामदायक स्थिति में, तो आप तैयार हो कि आप प्राणायाम का प्रारंभिक अभ्यास शुरू कर सकते हो। ये हो गया कि आपने इस स्टेज के बाद ही करना है। इसका रीजन ये है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो अनचाहा आपका क्या होगा कि अगर आपकी आसन सिद्धि नहीं है तो किसी भी आसन में बैठोगे तो आप या तो हिलोगे डुलोगे, या आपको डिस्कम्फर्ट होगा, तो शरीर कहीं ना कहीं से टाइट होगा। अनचाहा जो आपके प्राण ऊर्जा है वो उस चीज पे फोकस होगी। उसको हटाने के लिए आसन सिद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी एक आसन को आप साध लो, साधने के बाद फिर आप प्राणायाम की तरफ जाओगे। इसके बाद आती है कि प्राणायाम करें कब। तो प्राणायाम करने का अगर दिन में बात करें तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम, ब्रह्म मुहूर्त से लेके 1 घंटा ऊपर तक का, मतलब 4:30 से 5:30 6 बजे तक का, 6:30 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा रहता है। डिपेंड करता है कि मौसम क्या है, सर्दी का है कि गर्मी का है। शाम का टाइम जो गोधूली मुहूर्त है, 5 से 6 का, जब सनसेट होने वाला है, सनसेट होने से आधा घंटा पहले और सनसेट होने के आधे घंटे बाद का समय प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम मौसम की बात करें और समय की बात करें, महीनों की, तो अक्टूबर से लेके जब सर्दियां शुरू होती है हमारे यहाँ, सर्दियां शुरू होने से लेके सर्दियां जब अंत होती हैं, फरवरी मास तक का समय प्राणायाम शुरू करना है किसी ने नया नया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय रहता है वो। भोजन की बात करें तो अगर आप खाना खाने के कम से कम 4 घंटे बाद प्राणायाम करते हैं तो सबसे उत्तम है। मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाना खाने में और आपके प्राणायाम के अभ्यास के बीच में। इसीलिए सबसे बढ़िया जो समय बताया जाता है सुबह, जब जब आप ऑलरेडी खाली पेट हो गए, और शाम का समय 4 से 5 बजे का समय, जिसमें आपका खाना खाने में 4 से 5 घंटे का गैप रहता है। एक चीज का और ध्यान रखें कि जब भी आप प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्राणायाम अभ्यास करने जा रहे हैं, तो आप पेट को जरूर साफ कर लें। मतलब आप स्टूल पास, यूरिन पास कर लें, ताकि इससे डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर आपके पेट अपसेट है या फिर आपका ब्लेडर अपसेट है, तो आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा और प्राणायाम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, और उसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि अभ्यास करने से पहले आप इन चीजों को क्लियर कर लें। कुछ और चीजें हैं इसमें। एक तो हो गया सुबह का समय, अक्टूबर से लेकर फरवरी मास तक का समय, फिर खाली पेट करने का समय। दूसरा जो अब चीज है इसमें, कि आप कितना करेंगे और कितना नहीं करेंगे, या कितना आपको बढ़ाना है, इसका तय करने का कोई भी बाहर वाला इंसान नहीं आपको बता सकता कि कितना करना है।
आप जितना भी जैसे सांस ले रहे हैं, तो जितना आराम से आप सांस ले सकते हैं बिना किसी तनाव के, उतना आपके लिए जरूरी है। चाहे आप 5 सेकंड ले रहे हैं, 10 सेकंड ले रहे हैं, 50 सेकंड ले रहे हैं, तो आपके कंफर्ट या आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होता है, और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही वो इंक्रीज होता है। तो हमेशा आपने अपनी कैपेसिटी के नियमानुसार ही करना है। प्राणायाम के बाद आपको किसी तरीके की थकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्राणायाम आपके सूथ करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, आप में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आपको थकाने के लिए नहीं है। तो इससे आप इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर प्राणायाम करते टाइम एक और गलती लोग क्या करते हैं कि बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आपने क्या करना है कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आंखें बंद रखें, शरीर को जितना ज्यादा रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स करें। रीढ़ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए आपकी, आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, आपकी जो ठुड्डी है वो पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपका शरीर रिलैक्स रहेगा, तो शरीर रिलैक्स रहेगा तो आप सांस के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, ज्यादा ध्यान कर पाओगे। अगली चीज कि कुछ एक दो प्राणायाम है जिसके अंदर आप पेट का यूज करते हो, पर मैक्सिमम में आपने करना है क्या कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपने हमेशा लंग से सांस लेनी है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी आप सांस भरोगे तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी, सांस छोड़ोगे तो रिलीज होगी, यही मूवमेंट रहेगी थ्रू आउट। इससे क्या होगा, आपका लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे आप। खान पान का भी विशेष ध्यान रखना। अगर आप अभ्यास में जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, नमक मिर्च वाली या मसाले वाली चीज़ें थोड़ा धीरे 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 कम करना शुरू करो। अपने जो भी रूटीन है, रूटीन के अंदर इन चीज़ों का खान पान कम करो। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते टाइम बात कर रहे हैं तो वो प्राणायाम कर रहे हैं, बैठे हैं वो हंस कर रहे हैं, या कुछ एक्टिविटी है तो बीच बीच में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से समय निकालें, सीधे शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बिल्कुल बंद रखें। ठीक है। और अपना जो ध्यान है वो अपने कुटाक्ष पे रखें। ये जो आंखों के बीच का हिस्सा है तो कुटाक्ष बोलते हैं, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, वहां पे आप ध्यान रखने की कोशिश करें। इसमें ध्यान करते हुए सबसे पहले आपने थोड़ी देर बैठ जाना है, शरीर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद फिर आपने शुरू होना है। अगर आपको बंद करने के बाद किसी को नाक की दिक्कत है, मतलब जुकाम हो रखा है, नाक में रेशा है, कान में कोई दिक्कत है, कान में कोई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो उस स्थिति में आपने प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप कुछ दिन का वेट करोगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, उसके बाद फिर आप प्राणायाम शुरुआत करोगे। इसके बाद आता है कि आसन और प्राणायाम दोनों एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो प्राणायाम क्या करता है, आपके हृदय की गति का, आपकी श्वास की गति को धीमा कर देता है, शांत कर देता है। आसन कुछ ऐसे हैं जो आपके इन दोनों को बढ़ा देते हैं। तो बढ़ाने वाली चीज के जो शांत की है, शांत करने वाली चीज के तुरंत बाद हम बढ़ाने वाली चीज नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने प्राणायाम अभ्यास किया है, प्राणायाम अभ्यास के तुरंत बाद हम आसन या फिर कुछ और एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। कम से कम हमें 1 से 2 घंटे का, 3 घंटे का गैप देना पड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। पर अगर हमने पहले आसन किया है तो आसन करने के कम से कम आधे घंटे या पौने घंटे बाद, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट तक के बाद हम प्राणायाम अभ्यास कर सकते हैं। वो भी हमने चेक करना है कि क्या हमारे हृदय की गति और हमारे सांस की गति शांत हुई है कि नहीं हुई। अगर ये शांत लगती है तो उसके बाद फिर हम शुरुआत कर सकते हैं इस चीज की। ये कुछ बातें थी जो सावधानी आपको रखनी ही रखनी है। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे होता है ना कि हम खाने में क्या प्रेफर करते हैं कि हम ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, 4 चीजें और 4 चीजें खा ली, 5 है तो 5 खा ली, 6 है तो 6 खा ली। प्राणायाम के बीच में आपने ऐसा नहीं करना है। प्राणायाम अभ्यास का सबसे पहला नियम यह है कि आपको कोई भी एक प्राणायाम जो आपको ठीक लग रहा है या जो आपको आपके गुरु ने बताया है, नियमित रूप से आपने वही प्राणायाम करना है। आप बदलोगे नहीं कि आज मैंने उज्जयी प्राणायाम कर लिया है, कल मैं भस्त्रिका कर लूंगा, परसों मैं भ्रामरी कर लूंगा। तो आप कोई भी एक प्राणायाम करो और उसी का निरंतर अभ्यास करो। जितना ज्यादा निरंतर अभ्यास होगा उतना ज्यादा उसकी सिद्धि होगी, और आज प्राणायाम की सिद्धि आपको वो रिजल्ट देगी जो आप चाहते हो। तो आपने बार बार बदलना नहीं है, कोई भी एक प्राणायाम करो, उसी को थोड़ा इंटेंसिफाई, मतलब उसी को बढ़ाओ, उसका अभ्यास और ज्यादा अच्छा करो। बार बार चेक करो कि क्या आप गलतियां कर रहे हो या कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो।
ये एक नियम है प्राणायाम करते टाइम। उससे और ज़रूरी नहीं है कि सारे प्राणायाम करोगे तो अलग-अलग फ़ायदे मिले, आपको एक ही प्राणायाम से सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, पर निर्भरता इस बात की है कि आप किस तरीके से वो प्राणायाम कर रहे हो। क्या आप प्राणायाम सही पद्धति से कर रहे हो या आप गलत तरीके से कर रहे हो उसको। जितनी गलतियाँ कम होगी, जितना नियमित और जितना सही टेक्नीक के साथ, सही पद्धति के साथ होगा, उतने अच्छे और उतनी जल्दी रिज़ल्ट आएँगे आपको। तो आशा करता हूँ कि अगर आप प्राणायाम की अभ्यास कर रहे हो, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो या प्राणायाम अभ्यास करना चाहते हो, तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे और अपनी जो भी साधना है, प्राणायाम की साधना, उसमें इन चीज़ों को अपनाओगे ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। इसी के साथ आज का आज के लिए इतना ही। आप दोबारा सुने, आपको लगता है कि ये किसी को शेयर करनी चाहिए, कोई गलती कर रहा है तो उसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये जो गलतियाँ हैं, गलतियों से लोग बचें और जो सही तरीका है प्राणायाम करने का वो कर पाएँ। आप भी बेनिफिट ले पाएँ, आपके जो जान-पहचान वाले हैं, आपके जो अपने हैं, वो भी इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा ले पाएँ। इसी के साथ आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।